नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके अपने चैनल जीके जीएस विद गोविंद में स्वागत करता हूं। आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा आपको बता दें भारत का क्षेत्रफल। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, जिसमें पहले स्थान पे आता है रूस, कनाडा, उसके बाद अमेरिका, चाइना। चाइना के बाद आता है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है अपना प्यारा भारत देश। कभी कभी किसी को लगता है चाइना है तीसरे पे या तो अमेरिका, लेकिन आपको हम बता दें कि अमेरिका ही तीसरा सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। लेकिन हम अब उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम सिर्फ भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। लेकिन भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। यदि देखें तो इसके पड़ोसी देशों की संख्या कुल 10 है, जो कि स्थल मार्ग और जल मार्ग से जुड़े हुए हैं। स्थल मार्ग से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो है चाइना है, क्षेत्रफल के हिसाब से, जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री बांग्लादेश साझा करती है। तो हम पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ज़्यादा इशू रहता है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि पूरा जो है मैप भारत का दिया नहीं है, क्योंकि गूगल पे यही मैप अपलोड दिखाई देता है। तो हम पूरा पहले अपना मैप बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ तक अपना भारत है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो चाइना कब्जा किया हुआ है वो भी भारत का है। अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा भारत का नक्शा है। तो हम पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जो कि यहाँ पे लगभग स्थित है। अब एग्जैक्ट लोकेशन इसमें नहीं दिखाए सकते, क्योंकि हमें भी सही से नहीं पता। तो मतलब क्योंकि उसका राज्य जो है जब दिखाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर उसका इस्लामाबाद है। उसके बाद आता है अपना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये सबसे कम बाउंड्री साझा करता है। देखिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इसकी बाउंड्री लगभग 106 किलोमीटर, इतनी ही सबसे कम बाउंड्री साझा करता है। तो उसके बाद आता है आपका चाइना। चाइना भी भारत के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल और चाइना की बीजिंग है। उसके बाद आता है ये अपना नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। उसके बाद आता है भूटान। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। म्यांमार म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी नायपीडा है। और नेपाल म्यांमार के बाद आता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और उसके बाद देखिए ये आपका अंडमान निकोबार है, जो कि भारत का ही हिस्सा है। तो इसके साथ भी जलमार्ग रूप से जुड़ा हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो इसकी राजधानी जकार्ता है। और आप तो श्रीलंका के बारे में जानते ही हैं, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक देश का नक्शा नहीं बना है, तो हम बना देते हैं। ये है आपका मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। तो ये हो गए आपके भारत के पड़ोसी देश। तो अब भारत के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत जो कि एक तरफ से स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से ये जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो यदि इसकी देखिए स्थल मार्ग की सीमा यहाँ से ये लगती हुई यहाँ और यहाँ तक आती है, यहाँ तक। तो इसकी जो टोटल लंबाई है ये 1500 1500 नहीं, 15,200 किलोमीटर है। और यदि इसके जल मार्ग से बात करें तो इसकी लंबाई जो आपकी आती है 7516 किलोमीटर। लेकिन ये पूरी यहाँ पर आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मुख्य भूमि सबको लेकर है। यदि हम इसकी मुख्य भूमि के साथ बात करें तो इसकी लंबाई केवल जो है 6100 किलोमीटर की दूरी है। और इसका जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ की पूरी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर।
का जो है पूर्व से पश्चिम की दूरी कुल जो है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत की यदि बात करें तो ये पूरे विश्व का जितना स्थल भाग है उसका 2.42% क्षेत्रफल पर भारत का हिस्सा है, स्थल भाग का सिर्फ, जिसमें इसके सबसे ज्यादा हिस्से पर मैदान है। इसके लगभग 43% हिस्से पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% हिस्से पर मैदान है तथा 29.3% क्षेत्रफल पर पर्वत और पहाड़ियां हैं। 27.7% क्षेत्रफल पर पठार है। यदि भारत की बात करें तो इसको कहते हैं कि ये पहले गोंडवाना लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो बाद में आकर यहाँ एशिया से जुड़ गया। भारत के बीचों बीच से लगभग इसके आधे भाग से एक कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यदि आपको न याद हो कितने राज्यों से, तो आप एक ट्रिक देख लीजिए। ये जैसे हम लिखते हैं का ऐसे, तो मतलब 8, ऐसे आप उल्टा कर दीजिए तो 8 मतलब 8 राज्यों से गुजरती है। जिसमें से सबसे पहला राज्य है ये आपका गुजरात, फिर थोड़ा सा इसका आता है राजस्थान में, फिर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और उसके बाद में आता है आपका त्रिपुरा और मिजोरम। भारत जो है अब ग्लोब पर पूरा 82.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसको झुका हुआ बोलिए या तो कहिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का जो टाइम जोन है जो लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इलाहाबाद के नैनीग्राम से लिया गया है। लेकिन इसका जो टाइम जोन जाता है वो कुल 5 राज्यों से होकर जाता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आते हुए। अब इसको आप मान लीजिए नक्शा में तो दिया नहीं है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश और इसी से निकला हुआ है छत्तीसगढ़ लगभग यहाँ पर, उड़ीसा तो आप जानते ही है, और यहाँ पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। इसका जो है सबसे उत्तरी जो है पॉइंट कहलाता है इंद्रकौल, लगभग जो है ये यहाँ पर है। और इसका सबसे पूर्वी जो है वो कीविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्यों? और आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा पहले सूर्य की किरणें यहीं पर पड़ती है। क्योंकि सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये आता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं गुहारमुथा, जो कि गुजरात पड़ता है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी, और ये गुहारमुथा जो कि गुजरात में पड़ता है सबसे पश्चिमी है। और आपका आता है सबसे लास्ट में, यानी सबसे दक्षिणतम, जो कि मुख्य भाग से नहीं लिया जाता है, वो अंडमान निकोबार से लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ से, क्योंकि यदि आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये देखिए इससे नीचे आ जाता है। इसको हम पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और इसके यदि मुख्य भाग की बात करें दक्षिणतम, तो ये होता है आपका कन्याकुमारी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, और आगे आने वाले वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।